नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। आज शनिवार की रात नमक के डिब्बे में यह चीज़ मिला देना, गुप्त चीज़ 3 दिनों के भीतर होगी धन की वर्षा। हर हर महादेव, जय बाबा वैद्यनाथ। दोस्तों 23 नवंबर शनिवार के दिन यहाँ पर मार्गशीर्ष माह की अष्टमी तिथि यानी कि काल अष्टमी तिथि पड़ने वाली है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि शनिवार अष्टमी तिथि का रात सबसे बड़ा कोई तो वह एक मुट्ठी नमक का वाला उपाय है, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा मान्यता है कि इस दिन नमक से जुड़े कुछ आसान पर असरदार उपाय करने से भगवान शिव जल्दी बहुत ही प्रसन्न होते हैं। दोस्तों इन दिन यानी कि अष्टमी तिथि के दिन बने जा रहे दिव्य महायोग, इस दिन चुपचाप एक मुट्ठी नमक घर में इस जगह पर फेंक दें। गरीबी हो जाएगी ख़त्म, 1 महीने के अंदर धन दौलत बढ़ती चली जाएगी, सभी समस्या आपके जीवन में दूर हो जाएंगी और सुख आपके कदमों में आएगा और आप 1 महीने के अंदर अंदर करोड़पति बन जाओगे। अगर मात्र 1 मुट्ठी नमक चुपचाप यहाँ फेंक देते हैं अष्टमी तिथि के दिन, तो आपको मालामाल से करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। और साथ ही साथ आपका कोई भी बड़े से बड़ा दुश्मन जो होगा, जो भी आपसे जलता हो, आपकी सफलता को देखकर जलता हो, वह सभी आपके सामने घुटने टेक देंगे केवल एक उपाय को करने से। ठीक है ना दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको नमक से ऐसे अचूक उपाय बताने वाले हैं, चमत्कारी उपाय बताने वाले हैं, जिसे आप अगर 23 नवंबर मार्गशीर्ष माह की अष्टमी तिथि की रात को करते हैं तो दोस्तों समझ लें कि आपके जीवन में तत्काल गरीबी खत्म हो जाएगी और आप 1 महीने में करोड़पति मालामाल बन जाओगे। दोस्तों अपने फ़ायदे के लिए पूरा वीडियो ज़रूर देखना है, यह वीडियो आपको ज़रूर ही मालामाल बना देगी। आपके और आपके परिवार की भलाई के हेतु इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। और दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले तो सबसे पहले रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक कर देना। सबसे पहले सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिख देना, जिससे माता लक्ष्मी की कृपा आपके और आपके पूरे परिवार पर सदा बनी रहे। 16 दिशाओं से होगी आपको धन की प्राप्ति, तो नमक से जुड़े उपाय ध्यान से सुनना। जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं उसी तरह से आपको करना है। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में अष्टमी तिथि का दिन बेहद ही खास समझा गया है। इस दिन स्नान, दान, पूजा पाठ व तर्पण आदि करना लाभकारी समझा गया है। मान्यता है कि इस दिन जो मनुष्य उपाय करता है, मतलब कि पूर्वजों की आत्मा की तरक्की के लिए, शांति के लिए जो भी उपाय, उस मानव को संकट मुक्ति मिलती है, जीवन में दुख दर्द संकट खत्म हो जाते हैं, घर परिवार में खुशहाली आती है। दोस्तों इस दिन मतलब अष्टमी तिथि के दिन आपको सुबह जल्दी उठना है, स्नान करना है। इस दिन पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करना बहुत ही अधिक महत्व होता है। अगर आप पवित्र नदी या सरोवर में स्नान नहीं कर सकते हैं तो अपने घर में ही नहाने वाले गंगाजल में कुछ बूंदे डालकर स्नान कर देना, दान कर देना। इस पावन दिन के विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए, आरती करें, सुबह शाम घी का दीपक जलाएं और भगवान शिव शंकर माता पार्वती की विधि विधान से पूजा पाठ करें। आप सुबह के समय तक भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें। ओम नमः शिवाय यह मंत्र भगवान शिव का मंत्र है, आप इस मंत्र का जाप करें, जितना हो सके आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों अब बात करते हैं आपको नमक से जुड़े कौन कौन से उपाय करने हैं, जिससे आपको तमाम दर्द से, संकटों से छुटकारा मिल सकेगा और तत्काल गरीबी खत्म हो जाएगी। आप 1 महीने में करोड़पति बन जाओगे, मालामाल हो जाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। नमक से जुड़े कौन कौन से उपाय हैं जो आपको इस अष्टमी तिथि के दिन जरूर कर लेने चाहिए। दोस्तों नमक का इस्तेमाल हमें खाने पीने की चीज़ों में करते हैं। जरा सा नमक यदि भोजन में कम या अधिक हो जाए, खाने का टेस्ट बिगड़ जाता है। कहने का मतलब है कि नमक हमारे खान पान में बहुत ही महत्व होता है। क्या आप जानते हैं कि साधारण सा नमक दिखने वाला हेल्थ के साथ साथ आपकी किस्मत के लिए भी काफ़ी फायदेमंद होता है। नमक एवं वास्तुशास्त्र में भी विशेष उपाय लिया गया है। खान पान का स्वाद बढ़ाने के साथ साथ खुद को बुरी चीज़ों से बचाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। हम तंत्र में नमक का चंद्र और शुक्र का प्रतिनिधि समझा जाता है। नमक से जुड़े ऐसे वास्तु उपाय किए जाते हैं जिन्हें करते ही आपकी सारी समस्या खत्म हो जाती हैं और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आती हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको नमक के कुछ ऐसे उपाय और टोटके के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपकी सभी समस्या का समाधान कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, नमक का इस्तेमाल कई तंत्र और मंत्र टोने टोटके में भी किए जाते हैं।
तंत्र शास्त्र में कहा गया है कि नमक नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर सकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर खींचता है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि नमक क्या होता है। आयोडीन, काला नमक या साबुत नमक और सेंधा नमक। तंत्र मंत्र में घर की परेशानी से छुटकारा पाने के लिए काला नमक या नमक का यूज़ किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि नमक को कभी भी किसी मानव को अपनी सीधे हाथ से नहीं देना चाहिए। कहते हैं कि सीधे हाथ में नमक से इंसान की से आपकी जो हो सकती है। तंत्र शास्त्र के अनुसार अगर नमक को सही तंत्र मंत्र के साथ उपयोग किया जाए तो आपको रातों रात अमीर बन भी सकते हैं। अगर आप धन से भी बन सकते हैं। दोस्तों, पोंछा लगाते मिलाएं, नमक दूर होगी धन की कमी। दोस्तों, जब भी आप अपने घर में पोंछा लगाएं तो उसमें कुछ नमक डालकर जरूर लगाना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन की जो भी परेशानी है खत्म हो जाएगी। कम से कम आप हफ्ते में 2 या 3 बार ऐसा करें। कहते हैं कि घर में नमक वाला पोंछा लगाने से शीघ्र धन की प्राप्ति होती है। यह पूरे घर को पॉजिटिव ऊर्जा से होता है और घर में नेगेटिव ऊर्जा वह बाहर निकाल जाती है। इसलिए आप घर की तरक्की के लिए नमक के पोंछे को जरूर लगाएं और साथ ही नमक को कांच की प्याली में भरकर डालें या फिर स्नान घर में जरूर रखें। या दोस्तों, नमक और कांच को दोनों ही राहु का कारक समझा गया है। इसलिए अगर आप नमक को कांच की प्याली में शौचालय या फिर स्नान घर में रखेंगे तो वहां से नेगेटिव एनर्जी का नाश होता है। इसके अलावा इस उपाय से वहां मौजूद सूक्ष्म जीव भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए आप अपने घर के शौचालय या फिर स्नान घर में कांच की कटोरी में नमक जरूर रखें। तंत्र शास्त्र एक और उपाय बताया गया है कि नमक को कांच की प्याली में भरकर उसके अंदर 5 अगर आप लौंग डाल देते हैं तो ऐसा करने से घर में धन की बरकत होती है और दुर्गा आगमन होता है। घर में सदैव सकारात्मक ऊर्जा वास करती है। साथ ही साथ नमक वाले पानी में बच्चे को नहलाने से या दोस्तों, अगर आप हफ्ते में 1 बार बच्चे को चुटकी भर नमक डालकर पानी से स्नान कराएं तो बच्चे को बुरी सी नजर नहीं लगेगी। साइंटिफिक रीजन भी यह है कि ऐसा करने से उन्हें एनर्जी से संबंधित कोई भी बीमारी नहीं हो सकती। साथ ही अगर आपके घर में हमेशा कलेश रहता है तो नमक का यह उपाय जरूर करें। दोस्तों, पति पत्नी में झगड़ा होता है या फिर घर में तनाव के हालत रहते हैं, घर में हमेशा वाद विवाद रहता है, तो इसे दूर करने के लिए कांच की कटोरी या फिर कांच के गिलास में सेंधा नमक डाल करके बेडरूम, ड्राइंग रूम या फिर आप अपने घर के किसी भी कोने में रख सकते हैं। नमक सकारात्मक ऊर्जा को सूख लेता है और घर हालत में धीरे धीरे सुधर जाएगा और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। और साथ ही साथ अगर आपके घर में कोई बीमार रहता है तो आप नमक का उपाय जरूर करें। अगर कोई लंबे समय से ग्रस्त है तो उसके सिरहाने आप कांच के बर्तन में या अपने व्यवहार से ही अपने विरोधी को परास्त कर सकते हैं। मगर इतना करने से भी अगर आप विरोधी को अपना मित्र नहीं बना पा रहे हैं तो आपको अपने पास एक डिब्बी में थोड़ा सा नमक रख दें और 1 हफ्ते बाद उस नमक को बदलकर दोबारा नमक धीरे धीरे होने लगे। साथ ही साथ नमक का यह महत्वपूर्ण उपाय हम आपको बता देते हैं। जिन लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है या फिर बिजनेस में घाटा हो रहा है तो उसके लिए शास्त्रों में यह उपाय बताया गया है। इसके लिए आपको अपने हाथ में पिसा हुआ नमक लेकर उसे सिर पर से 11 बार घुमा लेना है। फिर आप इस नमक को दरवाजे के बाहर फेंक देना है। ऐसा लगातार 3 दिन तक करें। अगर इससे भी आपको लाभ ना मिले तो नमक को सिर पर से 3 बार उतार करके शौचालय में डाल दें और आपको फ्लैश कर देना है। इससे आपको जल्द ही फायदा कम से कम मिलेगा। साथ ही वास्तुशास्त्र के अनुसार साबुत नमक या डेली वाला नमक को लाल कपड़े में बांधकर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बांध दें। इससे आप अपने कार्य क्षेत्र में द्वार पर भी किसी को टांग सकते हैं, यह शुभ होता है। साथ ही डेली वाले नमक को लाल कपड़े में बांध लें। राहु केतु ग्रह समझा गया है। वास्तुशास्त्र के अनुसार नमक कांच दोनों का ही संबंध है। राहु और नकारात्मक ऊर्जा केतु से है। ऐसे में कांच की कटोरी में नमक भरकर बेडरूम में रख दें। ऐसा करने से केतु के अशुभ असुरों से मुक्ति मिलाता है और सकारात्मक ऊर्जा घर में बनी रहती है। घर परिवार में सुख समृद्धि होती है। परंतु ध्यान रखें कि नमक को हर 15 दिन के बाद आपको जरूर बदल देना है। इसी के साथ दोस्तों, अगर किसी लंबी बीमारी से आप परेशान हैं तो अपने बिस्तर पर एक कांच के बर्तन में नमक भर कर रखें। इससे बीमारी से मुक्ति मिल सकती है। अगर आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह कमजोर हो तो आपको नमक का दान करना चाहिए।
ध्यान रखें कि किसी को सीधे हाथ से नमक ना दें, इससे रिश्ते में खटास आ सकती है। हमेशा नमक का बर्तन भरा हुआ रखें, इससे घर में सुख शांति बनी रहती है। इन छोटे छोटे उपायों से आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं और नकारात्मकता को दूर कर सकते हैं। और साथ ही साथ भोजन करते समय आपको दाल या सब्जी में अगर नमक या मिर्च कम लगे तो ऊपर से आप उसमें नमक और मिर्च ना डालें। ऐसे में आप काला नमक या काली मिर्च का ही उपयोग करें। ऐसा करने से शनि मंगल का असर भी नहीं होता। साथ ही अगर आप पैसों की किल्लत से जूझ रहे हैं, पैसों की किल्लत आपको परेशान कर रही है, तो आप क्या करें, कांच के गिलास में सेंधा नमक अब 2 लौंग डालकर जिसे आप अपनी तिजोरी या फिर अलमारी या फिर अपने घर के किचन वहाँ पर रख सकते हैं। भिगोने या दोस्तों ऐसा करने से नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाती है, पॉजिटिव एनर्जी घर में प्रवेश करेगी और आपको ऐसा करने से आपके घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं रहेगी और माँ सदैव आपके घर पर आशीर्वाद बना रहेगा। और साथ ही साथ अगर आपको विरोधी से बचना है तो नमक का यह उपाय करें। दोस्तों, कार्यस्थल पर कई बार कुछ सहकर भी हमारे विरोधी होते हैं। ऐसे में ना चाहते हुए भी कार्यस्थल पर हमारे काम में बाधा आती है और जो काम अच्छे से संपन्न करना चाहते हैं वह नहीं कर पाते। जाहिर है, अगर आपके मन में ईर्ष्या या दोष है, भावना है, नमक डालकर जरूर करें। ऐसा करने से विरोधी द्वारा किए गए फैलाई जा रही नकारात्मकता ऊर्जा नष्ट हो जाती है। और साथ ही साथ अगर आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाना है तो नमक का यह उपाय जरूर करें। दोस्तों, अगर आप बहुत समय से आर्थिक परेशानी का सामना कर रहे हैं, आपको यह पानी बदलना है, ध्यान रखिएगा आप नमक घेरूले कर लें और कांच की शीशी में होना चाहिए। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार महसूस होने लगेगा, आपको धन के बनने लगेंगे। दोस्तों, साथ ही साथ धन की देवी माँ लक्ष्मी प्रसन्न करने के लिए नमक का यह उपाय जरूर करें। दोस्तों, धन की देवी माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आप एक लाल कपड़े में सफ़ेद नमक के कुछ टुकड़े रखकर उसी के अंदर रख दें। नमक केवल पानी में नहीं बल्कि हवा में घुल जाता है। ऐसा में जब आपको महसूस हो कि लाल कपड़े में रखा हुआ नमक खत्म होने लगे तो आप उस नमक दोस्तों लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख सकते हैं या फिर थोड़ा सा नमक लाल कपड़े में बांधकर अपने पर्स में भी रख सकते हैं। या दोस्तों, आपको धन की प्राप्ति के योग बनाएगा और धीरे धीरे आपके धन में वृद्धि होने लगेगी। किसी न किसी माध्यम से आपको धन की प्राप्ति होने लगेगी। विदेश हाथों से नमक गिरने से अशुभ मानते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार नमक को चंद्र और शुक्र का प्रतिनिधित्व समझा गया है। नमक को स्टील या लोहे के रखते हैं तो यह चंद्रमा और शनि का मिलन होता है जो बहुत ही घातक सिद्ध होता है। यहाँ तक कि आप कंगाल भी हो सकते हैं। यह रोग और शोक का कारण बन जाता है। नमक को किसी पात्र में भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। नमक को कांच के पात्र में ही रखना चाहिए। बहुत ही शुभ समझा जाता है। जब कोई भी मानव नमक को लोहे के बर्तन में या प्लास्टिक के बर्तन में रख देता है तो उसे गरीबी का सामना करना पड़ता है। अगर आपके डिब्बे में कुछ लौंग डालकर रखते हैं तो आपके लिए शुभ होता है। इसके अलावा घर में अगर पानी में नमक डालकर पोंछा लगाया जाता है तो घर की नकारात्मकता ऊर्जा दूर हो जाती है। नमक के पानी में नहाने से मन की अशांति दूर हो जाती है और घर के कोने में नमक का टुकड़ा रखने से नकारात्मक शक्ति दूर हो जाती है। वहीं दोस्तों, अक्सर खाने में नमक कम हो जाता है और तब ऐसी स्थिति में थोड़ा नमक लेकर खाने में डालते हैं और कब बाकी फेंक देते हैं, जो कि बहुत ही अशुभ समझा जाता है। नमक का गिरना बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझा जाता। गुलगल या जैसे दुर्भाग्य और विवाद सूचक समझा जाता है। भारत में इसका गिरना बहुत ही शुभ समझा गया है। नमक को गिरने से चंद्रमा और शुक्र दोनों कमजोर हो जाते हैं, जिसके कारण भी छोड़ देती है और आजीवन आपको गरीबी रहना पड़ता है। नमक की कदर करें दोस्तों। उधार कभी किसी को नमक नहीं रखाना चाहिए। कहते हैं कि नमक का हक अदा करना चाहिए, इसलिए कभी भी किसी का नमक उधार मांगकर नहीं खाना चाहिए। इससे उल्टा दिन बुरे शुरू हो जाते हैं। उपाय आपके लिए रामबाण साबित होगा। सिर्फ यह एक उपाय करने से एक ही सप्ताह के अंदर आपको अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। क्या करना है, आपको एक कटोरी में
शुद्ध सरसों का तेल लेकर के चले जाना है अपने घर के नज़दीक शिवालय में, यानी कि भगवान शिव के मंदिर में। साथ में आपको लेकर जाना है एक दीपक। यह एक दीपक आपको मिट्टी का ही लेना है, पीतल या किसी का धातु का आपको इस उपाय के लिए इस्तेमाल नहीं करना है। आप चाहे तो अपने घर में शुद्ध आटा मंडाकर उसका दीपक तैयार कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर आपको शिव को सबसे पहले प्रणाम करना है और फिर जो यह एक दीपक आप लेकर जाए थे उसके आपको भगवान शिव के शिवलिंग के समक्ष प्रज्वलित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुते का जाप करते हुए बस इतना सा उपाय करने मात्र से ही आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण हो जाएंगी। भगवान भोलेनाथ की कृपा आपको जीवन में कभी भी धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अपने अगले उपाय के बारे में। इस उपाय को आपको एक कटोरी में सरसों के तेल अपने घर में इस जगह पर रख देना है। बस इतना उपाय करते ही रात ही को रात शनिदेव आपके जीवन की निर्धनता दूर कर देंगे और माँ लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। कभी भी आपको जीवन में पैसों को लेकर परेशान नहीं होना पड़ेगा। दोस्तों, भगवान शनिदेव सभी ग्रह की सेनापति कहे जाते हैं। हमारे शास्त्रों में इस बात का वर्णन है कि जब भी किसी व्यक्ति के ऊपर भगवान श्री शनि की कृपा बरसती है तो इस इंसान का आजीवन मंगल ही मंगल होता है। यह भी कहना कतई गलत नहीं है कि दोस्तों, भगवान श्री शनि की कृपा अगर आपको एक बार मिल गई तो आपके जीवन में मान के चलिए जो भी आपको चाहिए सब कुछ आपको शनिदेव दे देंगे। देखिए दोस्तों, यह जो मार्गशीर्ष मास की शनिवार अष्टमी तिथि का जो दिन होता है यह बेहद कल्याणकारी माना जाता है। इस दिन किए गए उपाय बहुत ही जल्दी से सफल हो जाते हैं और शनिदेव यह व्यापार आदि यानी कि जो भी आप काम करते हैं, काम से रिलेटेड कोई भी वर्क आप करते हैं, अपने जीवन को चलने के लिए जो भी नौकरी रोजगार व्यापार आप करते हैं धन कमाने के लिए, उसके स्वामी श्री शनिदेव जी हैं। तो जो लोग अपने जीवन में व्यापार को अच्छा करना चाहते हैं और अच्छी नौकरी हासिल करना चाहते हैं, नौकरी में प्रमोशन करना चाहते हैं, अधिक से अधिक धन जीवन हासिल करना चाहते हैं, उन्हें विशेषकर शनिवार अष्टमी तिथि के दिन एक कटोरी में सरसों के तेल वाला उपाय जरूर करना चाहिए। दोस्तों, यह उपाय इतना सरल है कि सिर्फ आपको एक कटोरी में तेल अपने घर में बस इस जगह पर रखना है और इस उपाय को करने मात्र से आप अपने जीवन में बड़े से बड़े चमत्कार को होते हुए देखेंगे। आप देखेंगे कि आपके जीवन की निर्धनता वह इस एक उपाय को करने से बहुत दूर हो जाएगी। बहुत पूजा पाठ अनुष्ठान यज्ञ साधना अपने किए ले गए, लेकिन आपकी समस्या का समाधान आपको नहीं मिल पा रहा। आपकी जो समस्या कुछ भी उपाय करेंगे दूर नहीं हो रही थी, वह मार्गशीर्ष मास के शनिवार अष्टमी तिथि वाले दिन एक कटोरी सरसों के तेल से दूर हो जाएगी। तो देखिए, शनिदेव जो हैं वह न्याय के देवता हैं। न्याय करने का काम शनिदेव का ही है। अगर शनिदेव किसी से प्रसन्न हो जाते हैं तो वह व्यक्ति सुख और धन संभाल नहीं पाता है, परंतु दूसरी तरफ अगर शनिदेव नाराज हो जाए तो किसी भी व्यक्ति से किसी भी व्यक्ति की कुंडली में कोई महादशा चल रही है, शनि की 7.5 का शनि की ढैया अगर किसी भी व्यक्ति के जीवन में चल रही है तो फिर उस व्यक्ति के जीवन में फिर कष्ट दुख बहुत ही आते हैं। जो लोग अपने जीवन में शनि की ढैया के साथ साथ शनि की किसी भी महादशा से आप परेशान हैं तो उन्हें विशेषकर शनि अष्टमी तिथि के दिन भगवान शनिदेव को प्रसन्न करने का मौका छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि शनिदेव उन देवताओं में से एक हैं जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन जितनी जल्दी शनिदेव प्रसन्न होते हैं उतनी ही जल्दी वे हमसे रूठ भी जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की कौन सा है। वह सबसे पहला उपाय जो आपको विशेषकर इस शनिवार अष्टमी तिथि वाले दिन जरूर करना चाहिए। तो देखिए, शनिदेव जो इससे सरसों का तेल बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। शनिदेव के हर एक मंदिर में शनिवार के दिन उन्हें सरसों के तेल से स्नान कराया जाता है और जो भी व्यक्ति शनिदेव को सरसों के तेल अर्पित करता है, सरसों के तेल से जुड़ा हुआ कोई भी उपाय कर लेता है, शनिदेव अपने भक्त से प्रसन्न होकर उन्हें मनवांछित फल देते हैं। तो इसलिए दोस्तों, सरसों का तेल आपको एक कटोरी में लेना है। अगर लोहे की कटोरी है तो बहुत ही उत्तम है, वरना आप किसी प्लास्टिक या किसी भी बर्तन में सरसों को तेल को ले सकते हैं और आपको सरसों के तेल का दीपक तैयार करना है, ठीक है। फिर उस सरसों के तेल का जो दीपक आपने बनाया था उसके अंदर आपको एक चुटकी से लगभग काले तिल अगर आपके पास है तो उसे डाल देना है, वरना कोई बात नहीं। आपको क्या करना है,
है सरसों का तेल और सरसों के तेल का दीपक जो आपने तैयार किया था, यह लेकर आपको जाना है शनिदेव के मंदिर। आपके घर के आसपास जहाँ भी शनिदेव का मंदिर है वहाँ पर जाइएगा और शनिदेव को सबसे पहले यह तेल अर्पित कर देना। कहाँ पर? शनिदेव की मूर्ति पर। और उसके बाद जो दीपक आप लेकर गए थे सरसों के तेल का, वह दीपक आपको जलाकर अपने हाथ में लेना है और शनिदेव से आपको क्षमा याचना करनी है, क्योंकि यह दंड अधिकारी हैं। व्यक्ति को दंड देने का काम शनिदेव ही करते हैं। तो उनके चरणों की तरफ आपको देखकर बहुत ही निर्मलता, बहुत ही विनम्र स्वभाव के साथ आपको कहना है कि शनिदेव, मेरे जीवन में बहुत दुख बढ़ गया है, कष्ट बहुत बढ़ गया है। मैं अपने जीवन कर्ज लेकर परेशान हूँ, धन को लेकर परेशान हूँ। मुझे पता नहीं मुझे क्या भूल चूक हुई है, पर मुझे कि जितनी भी गलती हुई है उसके लिए मुझे क्षमा कर दें और अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखें। अपनी कृपा ऐसी मुझ कर दे कि मैं अपने जीवन में सदैव सुख और हासिल करूं, धन को हासिल करूं, कभी भी अपने जीवन में निर्धनता का सामना ना करूं। ऐसी प्रार्थना कर लेना है। फिर शनिदेव को सरसों के तेल का दीपक अर्पित कर देना है, मतलब उनके सम्मुख आपको दीपक को रख देना है। बस एक दीपक जलाने से बड़े से बड़ा क्षण दोष आपके कुंडली से, आपके जीवन से दूर हो जाएगा। जब भी आप शनिदेव को सरसों का तेल अर्पित करते हैं तो ऐसा करने से भगवान श्री शनिदेव आपसे अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं, जिसके बाद आपको कभी भी क्षण दोष परेशान नहीं करेगा। कहने का मतलब है कि शनि की वजह से आपके जीवन में कोई भी महादशा जिसकी वजह से आपके जीवन में धन की कमी वह दूर हो जाएगी। अब बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जिन्हें पता ही नहीं होता है कि उनकी कुंडली में शनि की ढैया चल रही है, शनि की ढैया की कोई भी महादशा चल रही है ना, या कोई भी कुछ भी चल रहा है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता और बहुत सारे लोगों को जानकारी होती है। तो अगर आपको कुछ भी पता नहीं होता और फिर भी आप उपाय करते हैं, चाहे आपकी कुंडली में दोष हो या नहीं हो, कहने का मतलब यह है कि जब भी आप उपाय करेंगे इससे आपको आशीर्वाद मिलेगा, इससे आपको फल ही मिलेगा। आप देखेंगे शनिदेव की कृपा से आपके जीवन की निर्धनता, चाहे वह किसी की वजह से, दूर हो जाएगी और आपके जीवन में कष्टों को शनिदेव दूर कर देंगे। शनिदेव जो हैं वह न्याय के देवता हैं ही। अगर यह किसी से यदि प्रसन्न हो जाते हैं तो उस व्यक्ति के घर में, उनके जीवन में फिर कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। अगर जो व्यक्ति अपने जीवन में चाहता है कि मतलब है कि तरह का सुख उस व्यक्ति को अपने जीवन मिलता है, तो आपको क्या करना है, एक दीपक यहाँ पर आपको तैयार करना है। अब दीपक आप चमेली के तेल का भी ले सकते हैं और आप सरसों के तेल का भी ले सकते हैं। सरसों के तेल का मान लीजिए अपने एक दीपक, उसके अंदर आपको 2 फूल वाली लौंग डालनी है। क्या डालनी है? आपको 2 फूल वाली लौंग डालनी है और यह दीपक आपको हनुमान जी के मंदिर में जलाना है शनिवार के दिन शाम के समय, शनि अष्टमी तिथि के दिन, ठीक है ना। जब भी आप हनुमान जी की पूजा शनिवार के दिन करते हैं, इतना सा मान लीजिए कभी भी आपको शनि दोष नहीं लगेगा, शनि आपसे हमेशा प्रसन्न रहेंगे। जब भी आप हनुमान जी की पूजा करते हैं या महादेव की पूजा करते हैं तो जल्दी से बात कर लेते हैं अब अपने सबसे उपाय की। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय के करने के लिए आपको एक कटोरी में सरसों का तेल अपने घर में इस जगह पर रख देना है। किस जगह पर रख देना है, उपाय कैसा करना है, और एक कटोरी सरसों का तेल रातों रात आपके भाग्य को चमका देगा, आपकी सोई किस्मत को जगा देगा और निर्धनता, गरीबी आपके जीवन में हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। शनिदेव आपको अपने जीवन में इतना सुख देंगे कि आप देखेंगे कि आपके जीवन में हर तरह जगह से सुख आएगा, धन आएगा, समृद्धि आपके घर में बढ़ती चली जाएगी। तो देखिए, हमें पहले ही आपको बता दिया है कि सरसों का तेल भगवान शनिदेव को बहुत प्रिय है ना। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब शनिदेव शरीर पर घाव हो गए थे तब हनुमान जी ने शनिदेव के पूरे शरीर पर सरसों के तेल से मालिश की थी, जिसके बाद शनिदेव को अपने कष्टों से मुक्ति मिल गई थी। तभी प्रसन्न होकर शनिदेव ने कहा कि शनिवार के दिन जो भी व्यक्ति मुझे सरसों का तेल अर्पित करेगा एवं उससे जुड़ा उपाय करेगा, उसके जीवन में कभी भी कोई तकलीफ का कारण की वजह नहीं आने दूंगा। तो इस उपाय के लिए आपको एक कटोरी में सरसों का तेल लेना है। यह तेल आपको अपने ईश कोण में रख देना है। रखने का मतलब है कि एक कटोरी में तेल का लेना है, अपने घर में थोड़ी सी ईशान कोण में रख दें।
और क्योंकि आपके घर में ईशान कोण होता है, यही एक जगह होती है जहाँ पर कोई भी वस्तु रखने से उस व्यक्ति को अपार शक्ति आ जाती है। वस्तु में ईशान कोण को शक्ति की दिशा भी कहा गया है। जिन लोगों को नहीं पता ईशान कोण कहाँ होता है, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। पूर्व और उत्तर दिशा के मध्य में ईशान कोण होता है। इसके बाद आपको इस सरसों के तेल में घर में जितने भी सदस्य हैं उस व्यक्ति को इस सरसों के तेल को लगाना है। लेकिन तेल लगाने से पूर्व आपके मन ही मन में शनिदेव का स्मरण करना है। ओम कण कण सोराय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए इस तेल को अपने पहले सर पर लगाना है, फिर अपने हाथ पर लगाना है और फिर इस तेल को अपने पैर के नाखूनों को छुआना है। न आपके पैरों के नाखून पर, सारे नाखून पर आपको थोड़ा थोड़ा सरसों का तेल लगाना है। देखिए घर में जितने भी सदस्य हैं, अगर सब भी यह उपाय कर लेते हैं तो सभी इस दिन अपने हाथों पर थोड़ा सा सरसों का तेल लगा लेते हैं, थोड़ा सा पैर के नाखून पर लगा लेते हैं। शनि अष्टमी तिथि के दिन रात के समय इससे क्या होता है, आपकी कुंडली में शनि अगर कोई भी महादशा है वह ठीक होती है। शनिदेव आपसे बेहद प्रसन्न हो जाते हैं और रातों रात आपके भाग्य को साथ भी देते हैं और आपके जीवन में कामयाब धनवान करोड़पति बना देते हैं। जो आपकी किस्मत में नहीं होगा लिखा होगा वह भी आपको शनिदेव दे देंगे। बहुत ही विशेष और उत्तम उपाय है। सरसों का तेल सभी के घर में होता है और यह सब उपाय लोग अपने घर में बहुत ही आसानी से कर लेते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों हम चलें अगले उपाय के बारे में, जिससे शनिवार को आपको अष्टमी के दिन क्या करना है। आप इस शनिवार को अष्टमी वाले दिन अपनी छत पर पक्षियों के लिए कुछ न कुछ खाने के लिए जरूर डालें और थोड़े से पानी भी व्यवस्था कर दें। क्योंकि मान लीजिए अगर कोई भी ऐसा पक्षी आ जाए जिसका रंग काला हो, जैसे कि काला कौवा आ जाता है, वह दाना अगर खा लिया तो शनिदेव इतना आशीर्वाद देंगे कि आप आने वाले समय 7 पीढ़ी में आपको कभी भी धन की कमी नहीं होगी। क्योंकि जो काला कौवा होता है वह स्वयं भगवान शनि की सवारी करता है। अगर काले कौवे ने दाना खा लिया तो आप समझ जाओ कि भगवान शनिदेव आपसे प्रसन्न है। शनिवार के दिन व्रत रखना बहुत ही लाभकारी माना जाता है। इस दिन पीपल की विशेष पूजा की जाती है। इस दिन शाम को पीपल के पेड़ के नीचे जल चढ़ाकर तिल के तेल का दीपक जलाया जाता है। इससे शनिदेव बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं। प्रत्येक शनिवार बस इस उपाय को प्रकार पीपल की पूजा कर लेते हैं, चमत्कार फिर आप खुद महसूस करेंगे।